हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के सेशन में हम फार्म पावर एंड मशीनरी का हमारा ये दूसरा सेशन होने वाला है। अभी जो फार्म पावर एंड मशीनरी है ये हमारा एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जिससे कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग से टोटल किसी भी एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन तो हर साल पूछे ही जाते हैं, और जिसमें से कि फार्म पावर से ही मतलब हमारा चांस रहता है कि 2 से 3 क्वेश्चन तो फार्म पावर से आ जाएं और 1 से 2 क्वेश्चन किसी दूसरे टॉपिक से आ जाएं। तो फार्म पावर एंड मशीनरी में या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में इंजन्स जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, पिछली बार भी मिला था, उससे पहले भी मिला था। इंजन के बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। अभी इंजन के यूजेस क्या होते हैं, किस तरह से ये काम काम करता है, तो मैंने नहीं बताया था, बट इंजन के क्या क्या यूज होते हैं ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। बट मैं एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ कि इंजन के क्या क्या यूज होते हैं। तो इंजन सबसे पहले तो हमारा एक स्टेशनरी वर्क्स में यूज होता है। अब स्टेशनरी वर्क्स क्या क्या हो सकते हैं, तो स्टेशनरी वर्क्स में आता है हमारा शाफ्ट कटिंग, और आपका हो गया विनोइंग, है ना, विनोइंग मशीन को चलाने के लिए। फिर हमारा आता है मिलिंग के लिए, है ना, और आपका मिलिंग वर्क्स के लिए यूज होता है, विनोइंग के लिए, साफ कटिंग के लिए, और भी बहुत सारे स्टेशनरी वर्क्स होते हैं उनमें हार में यूज होता है। तो अभी इंजन होता क्या है, तो हीट इंजन एक मशीन होती है। क्या होता है, हीट इंजन एक मशीन होती है जो कि हमारी फ्यूल की जो पावर होती है या फिर जो हीट की पावर होती है उसको ये मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है, कि हीट की जो पावर होती है या फिर उसको क्या करता है, ये मैकेनिकल पावर में कन्वर्ट कर देता है, यानी रेसिप्रोकेटिंग पावर ऐसे घूमने वाली। तो उसे हम बोलते हैं इंजन। तो हीट इंजन इज अ मशीन फॉर कन्वर्टिंग हीट developed by burning fuel into useful work. It can be said that heat engine is a equipment which generates thermal energy and transforms into mechanical energy. Means कि क्या करता है, ये जो फ्यूल को बर्न करने से जो हमारी हीट या थर्मल एनर्जी होती है उसको ये क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफर कर देता है। अब ये जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हमारे डिफरेंट वर्क्स में फिर यूज हो जाती है, लाइक ट्रैक्टर्स में यूज करना हो गया, या फिर अभी जो मैंने स्टेशनरी वर्क्स बताए उन सभी डिफरेंट टाइप्स के वर्क्स में हमारा इंजन यूज होता है। तो हमारा इंजन का जो मेजर लाइक एक वन वर्ड डेफिनेशन होगी तो वो क्या होगी, तो वो हमारी होगी कि इंजन जो है वो हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अभी अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ इंजन्स, तो अगर हम ब्रॉड टर्म टाइप में देखें, मतलब ऐसे तो बहुत टाइप के इंजन्स होते हैं, बट अगर मैं एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन बताऊं उसके कंबंसन के हिसाब से, तो 2 टाइप के इंजन होते हैं, एक्सटर्नल कंबसन और इंटरनल कंबसन। अभी हमारा पॉइंट बनता है कि ये जो कंबसन है ये क्या है, तो कंबंसन होता है प्रोसेस ऑफ बर्निंग फ्यूल। क्या होता है, प्रोसेस ऑफ बर्निंग फ्यूल। ये जो इंजन के अंदर जो हम फ्यूल डालते हैं, फ्यूल कुछ भी हो गया, हमारा डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, है ना, कैरोसिन हो गया, या फिर हमारा गैसोलीन हो गया, डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं वो फ्यूल यूज होते हैं। अभी यहाँ पे जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो क्वेश्चन बनता है ना, वो होता है कि डीजल इंजन जो डीजल फ्यूल होता है उसकी थर्मल इफिशियंसी कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 32 to 38%। और जो पेट्रोल इंजन होता है उसकी होती है 25 to 32%। मीन्स कि अगर हम 100 ml फ्यूल डाल रहे हैं, तो अगर हम डीजल इंजन में डालेंगे तो हमें उससे 32 to 38% का जो फ्यूल होगा उससे तो एनर्जी जनरेट हो जाएगी, और जो बचा हुआ फ्यूल होगा वो बर्न हो जाएगा हमारा, और वो हमारा एग्जॉस्ट होके निकल जाएगा। सेम ऐसे ही पेट्रोल वाले केस में होता है कि अगर हमने 100 ml फ्यूल डाला तो उससे हमारी 25 to 32% का तो एनर्जी जनरेट हो जाएगा, और बाकी हमारा बर्न होके यूजलेस होके निकल जाएगा। अभी बात करते हैं, हमारा जो पहला टाइप है वो है एक्सटर्नल कंबसन। एक्सटर्नल कंबसन, कंबसन मैंने आपको पहले ही बताया क्या होता है, कि बर्निंग प्रोसेस, फ्यूल की जो बर्निंग प्रोसेस होती है उसे हम कंबसन बोलते हैं। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये है हमारा एक्सटर्नल कंबसन इंजन। अभी ये जो पुराने टाइप के ट्रेन इंजन होते हैं वो सारे एक्सटर्नल कंबसन इंजन थे। अभी आज के टाइम पे तो ये देखने को बहुत कम मिलते हैं, बट बहुत ही कई कई जगह पे ये अभी देखने को हमें मिलते हैं। जैसे कि आज के टाइम पे अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकली कि आपको एक स्टीम इंजन जो एक्सटर्नल कंबसन वाला होता है वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो जो दार्जिलिंग रेलवे है
जो एक मिनी टॉय ट्रेन चलती है वहाँ पे, आप देख सकते हैं यूट्यूब पे, तो उसमें आज भी हमारा इसी टाइप का इंजन यूज हो रहा है। तो अभी इसमें प्रोसेस क्या होती है, जैसे कि नाम है एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब क्या हो गया हमारा बाहर, तो इसमें जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो बाहर हो रहा होगा कहीं, मतलब इंजन के अंदर नहीं होगा बल्कि इंजन के बाहर हो रहा होगा। अभी क्या है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है इंजन का, है ना, ये इसका पूरा इंजन है ये। अभी इसमें क्या है, ये हमारा है गया पिस्टन, और ये होगी हमारी क्रैंकशाफ्ट, जहाँ से ये इसकी जो एनर्जिकल पावर है उसको ये रेसिप्रोकेटिंग पावर में कन्वर्ट करेगा, वो क्या है हमारी क्रैंकशाफ्ट है। और ये देखो, ये कोल हमारा एज अ फ्यूल यूज हो रहा है, और इसका कंबंशन हो रहा है बाहर की साइड, मीन्स कि जो मेजर इंजन का कंपोनेंट है वो यहाँ पे है, जो पिस्टन है हमारा वो इस जगह पे है, और इसकी क्रैंकशाफ्ट यहाँ पे लगी। मीन मेजर जो इंटरनल कंपोनेंट्स देखेंगे वो तो हमारे ये हैं, बट जो फ्यूल का कंजम्पशन हो रहा है वो यहाँ पे हमारा बाहर की साइड हो रहा है, मीन्स कि बिल्कुल अलग हो रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सटर्नल कंबशन इंजन। मीन्स देखो यहाँ पे इसकी प्रोसेस क्या रहती है कि बाहर एक अलग चैम्बर में कोल होगा यानी कोयला, और उसके ऊपर हमारा एक वाटर चैम्बर होता है। तो कोयले को जलाया जाता है, कोयले को जलाने से क्या होगा, हमारा वाटर बॉयल होगा, जब वाटर बॉयल होगा तो स्टीम जनरेट होगा, फिर वो स्टीम एक पतले पाइप से होते हुए हमारे पिस्टन को पुश करता है, और ये जो प्रोसेस होती है ये कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा कोल बर्न होता है, उसके बाद वाटर हीट होता है, फिर क्या होगा, हमारा स्टीम जनरेट होगा, और वो स्टीम अपनी पावर से जो हमारा पिस्टन है उसको पुश करता है। तो इसे बोलते हैं हम एक्सटर्नल कंबशन इंजन। मींस कि हियर द वर्किंग मीडियम द स्टीम इज जनरेटेड इन अ बॉयलर लोकेटेड आउटसाइड द इंजन एंड अलाउड इनटू अ सिलेंडर टू ऑपरेट द पिस्टन टू डू मैकेनिकल वर्क। मींस कि द complete entire process of burning fuel is completing outside the main engine in a separate boiler. There is a fuel chamber, and there is a boiler in which water is filled. When the fuel is burned, the water is steamed and the pressure of steam pushes the piston, and hence the complete cycle is completed, and this process is continuously working and operating the engine. अभी जो हमारा दूसरा टाइप का इंजन होता है वो होता है इंटरनल कंबशन इंजन। अब नाम से ही दिख रहा है कि इंटरनल कंबशन इंजन है, तो जो कंबशन हो रहा होगा वो अंदर की साइड हो रहा होगा। अभी इसको देखो आप, ये जो एक एग्जांपल के लिए मैंने रखा हुआ है, अभी ये जो इंजन है इसके सारे कंपोनेंट्स जो हैं एकदम टाइटली क्लोज्ड हैं, है ना, ये पूरा हमारा टाइटली क्लोज्ड हो गया। मतलब इसमें कहीं भी जो फ्यूल वगैरह है वो इसका टैंक सेपरेट हो सकता है बाहर की साइड, बट जो पूरी प्रोसेस है ना वो इसी के अंदर होगी, है ना। एन इंटरनल कंबशन इंजन, द कंबशन ऑफ फ्यूल टेक प्लेस इनसाइड द इंजन सिलेंडर एंड हीट इज जनरेटेड विद इन द सिलेंडर। मीन्स की सारी प्रोसेस जो होती है वो हमारी इंजन के अंदर ही होती है। अभी हमने एक्सटर्नल कंबशन इंजन में देखा कि जो कंबशन हो रहा था वो हमारा आउटसाइड द चैम्बर हो रहा था, मतलब अलग से चैम्बर था उसका, आउटसाइड द इंजन हो रहा था। बाकी जो हीट जनरेट हो रही थी पिस्टन से, जो पूरा जो पावर जनरेट हो रही थी वो अंदर हो रही थी। बट यहाँ पे क्या है, फ्यूल का बर्न भी अंदर होगा, पावर भी अंदर ही जनरेट होगी, और जो हमारी क्रैंक शाफ्ट या अदर जो सारे कंपोनेंट्स होते हैं वो एक कंप्लीटली क्लोज स्ट्रक्चर में होते हैं इंटरनल कंबशन इंजन में। अब ये जो इंजन होते हैं ये साइज में कंपेयर टू एक्सटर्नल कंबशन इंजन काफ़ी छोटे होते हैं। इसमें जो हमारी फ्यूल की जो एफिशिएंसी होती है वो काफ़ी ज़्यादा आती है, फ्यूल का बर्न कम होता है हमारा लॉस। इसलिए आज के टाइम पे हम पूरी तरह से एक्सटर्नल कंबशन इंजन को छोड़ के इंटरनल कंबशन इंजन पे शिफ्ट हो चुके हैं। अभी जो इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं उनमें फ्यूल का इग्निशन होता है। इग्निशन मीन्स क्या होता है कि जो फ्यूल है उसको जो बर्न करने की प्रोसेस होती है उसे तो हम कंबशन बोलते हैं, बट जो उसकी जो बर्निंग को इनिशिएट करता है, मीन्स कि हम अभी ये हमारा जो फ्यूल है, अब इसमें जो हम फर्स्ट टाइम इसको वो बर्न करेंगे, जो इसका जो बर्निंग को इनिशिएट करेंगे उसको बोलते हैं हम इग्निशन, कि उसमें हम आग कैसे लगा रहे हैं। तो उसके बेसिस पे हमारे दो टाइप के इंजन होते हैं, स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन। अब जो स्पार्क इग्निशन होते हैं उसमें हमारा कार्बोरेटर यूज होता है और एक स्पार्क प्लग यूज होता है, और जो हमारा कंप्रेशन इंजन होता है उसमें हमारा एक इंजेक्टर यूज होता है। तो इस टाइप के बेसिस पे हमारे दो टाइप के इंजन होते हैं, स्पार्क इग्निशन और कंप्रेशन इग्निशन। अभी बात करते हैं हम स्पार्क इग्निशन इंजन की। अब स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होता है,
a mixture of air and fuel is drawn into the engine cylinder. Ignition of fuel is done by using a spark plug. अब इसमें क्या होता है कि अभी ये जो मैंने एक बनाया है इसको समझते हैं। अभी देखो ये है, ये इसका इनलेट वाल्व है और ये इसका एग्जॉस्ट वाल्व है और ये है हमारा सिलेंडर। अभी क्या होगा इनलेट वाल्व से, अब इसमें क्या रहता है हमारा एयर प्लस फ्यूल, इन दोनों का मिक्सचर आता है। अब ये एयर और फ्यूल ये दोनों होते हैं कार्बोरेटर में मिक्स। कार्बोरेटर एक डिवाइस होती है जो क्या करता है एयर और फ्यूल को एक परफेक्ट रेशियो में मिक्स करता है और उन्हें सिलेंडर की रिक्वायरमेंट और प्रेशर के हिसाब से इनलेट वाल्व के थ्रू एक सिलेंडर में भेजता है। तो मीन्स कार्बोरेटर से क्या हुआ एयर और फ्यूल का मिक्सचर मिक्स हुआ और उसके बाद वो मिक्सचर जो है हमारा वो इनलेट वाल्व के थ्रू आएगा सिलेंडर में। अब जैसे ही ये सिलेंडर में आएगा तो अब ये सिलेंडर में जैसे ही एंटर करेगा तो ये जो पिस्टन है उसको नीचे की साइड पुश करेगा और जैसे ही ये इंजन पुश होगा तो वहाँ पे एक प्रेशर जनरेट होगा। अब जैसे ही तो हल्का सा प्रेशर जनरेट होते ही ये क्या होगा स्पार्क प्लग बर्न एक स्पार्क जनरेट करेगा। उसके बाद इसमें आग लग जाएगी जिससे ही कि ये नीचे की साइड आएगा। तो सेम इसी टाइप से ये साइकिल हमारी चलती रहेगी। उसमें क्या हुआ कार्बोरेटर से फ्यूल मिक्स हुआ, फ्यूल मिक्स होकर इनलेट वाल्व के थ्रू अंदर आया, वहां पे स्पार्क प्लग ने एक स्पार्क जनरेट किया जिससे कि वहां पे बर्निंग हुई और उस बर्निंग से जो हमारा सिलेंडर है उसको एक प्रेशर मिला नीचे की साइड। मैं इसकी जो कंप्लीट प्रोसेस है वो अगले लेक्चर में बताऊंगा हाउ कि एक प्रोसेस पूरी कैसे कंप्लीट होती है। इससे ये स्ट्रोक हमारा कैम शाफ्ट घूमेगी, कनेक्टिंग रॉड से ये कनेक्ट है और ये साइकिल ऐसे ही चलता रहेगा। अभी मैंने बताया कि एफिशिएंसी बताई थी मैंने पेट्रोल इंजन की 25 to 32%। अभी जो हमने जो जितना भी फ्यूल आया है उसका 25 to 32% तो हमारा एनर्जी जनरेट में यूज होगा। अब बाकी जो बचा हुआ बर्न्ड फ्यूल है वो हमारा एग्जॉस्ट वाल्व से बाहर चला जाएगा। ये एक स्पार्क प्लग है ना, ये हमारा स्पार्क जनरेट करने के काम आता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब इसको ना हम कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन इंजन भी बोलते हैं। स्पार्क इंजन को क्या बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम क्यों होता है क्योंकि ये जो कार्बोरेटर में एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर होता है ना वो एक परफेक्ट रेशियो से एक परफेक्ट वॉल्यूम में एंटर करता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट वॉल्यूम कंबशन इंजन। अगला जो है वो है हमारा कंप्रेशन इंजन। अभी कंप्रेशन इंजन में क्या होता है इसमें स्पार्क से जो है वो जनरेट नहीं होता है, इसमें जो बर्निंग होती है वो होती है हमारी प्रेशर से। कंप्रेस होके एक अच्छा खासा प्रेशर जनरेट होता है और उससे हमारी बर्निंग होती है। अभी इसमें क्या होता है वो लिखा हुआ है वो तो पढ़ने के काम में आएगा। इसे हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर कंबशन इंजन। अब कांस्टेंट प्रेशर कंबशन इंजन क्यों बोलते हैं अब पूरी प्रोसेस हम इसमें समझ लेते हैं। अब इसमें क्या है कि पेट्रोल जो हमारा स्पार्क प्लग से जो हमारा इंजन ऑपरेट हो रहा था उसमें तो हमारा एयर और फ्यूल दोनों एंटर हो रहे थे, बट जो कंप्रेशन इंजन होता है उसमें केवल हमारी एयर एंटर होगी, इसमें हमारा फ्यूल नहीं आएगा बाहर से, सिर्फ एयर आएगी। अब एयर जो है वो इनलेट वाल्व के थ्रू सिलेंडर में एंटर करेगी और एयर जो हमारी वो एंटर होती ही रहेगी। अब ये जो हमारा पिस्टन है ये क्या करेगा पिस्टन हमारा ऊपर की साइड पुश होगा। अब जब पिस्टन ऊपर की साइड पुश होगा और एयर हमारी एंटर हो चुकी है और ये इनलेट वाल्व हमारा क्लोज हो गया। अब जब ये ऊपर की साइड पुश करेगा तो जो एयर एंटर हुई है उसको कंप्रेस करता जाएगा। अब एयर को जब ये कंप्रेस करता जाएगा तो इतने ज़्यादा कंप्रेशन की वजह से हमारे जो एयर का टेम्परेचर है वो राइज होकर 700 से 900 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। जब एयर को आप कंटिन्यूसली कंप्रेस करोगे एक लिमिटेड स्पेस में तो क्या होगा उस एयर का टेम्परेचर बढ़ेगा। अब जो टेम्परेचर है वो बढ़ के पहुंच जाता है 700 से 900 डिग्री सेल्सियस तक। अब इतना हाई टेम्परेचर जब हो जाता है तो यहाँ पे ये लगा रहता है हमारा एक फ्यूल इंजेक्टर। अब ये जो फ्यूल इंजेक्टर है ना जब हम देखते हैं कि टेम्परेचर 700 से 900 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच चुका है उसी टाइम पे क्या होगा ये जो फ्यूल इंजेक्टर है ना ये फ्यूल इंजेक्टर फ्यूल को इंजेक्ट कर देगा बहुत ही फाइन ड्रॉपलेट्स में, मतलब बहुत ज़्यादा फाइन होते हैं, आप समझ नहीं सकते। मतलब बहुत जैसे कि हम कोई स्प्रे करते हैं ना तो जो स्प्रे के जो ड्रॉपलेट्स होते हैं बहुत छोटे से, उससे भी कम छोटे ड्रॉपलेट्स को ये स्प्रे कर देगा, इसमें इंजेक्ट कर देगा। जैसे ही एक अब इसका टेम्परेचर जो है वो 700 से 900 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका है। अब 700 से 900 डिग्री सेल्सियस पे जब फ्यूल को इंजेक्ट किया जाएगा तो वहां पे एक ब्लास्ट होगा, मींस कि फायर बर्न होगी और एक अच्छा खासा ब्लास्ट होगा। अब जैसे ही ब्लास्ट होगा तो हमारा जो पिस्टन है वो नीचे की साइड पुश होगा। तो जैसे ही पिस्टन नीचे की साइड पुश होगा तो एक पावर जनरेट होगा जिससे कि ये कनेक्टिंग रॉड नीचे की साइड जाएगा।
अब ये कनेक्टिंग रॉड नीचे की साइड जाएगा और ये इसको रेसिप्रोकेटली घुमाता रहेगा। ऐसे ही हमारा प्रोसेस चलता रहता है। तो क्या रहता है, इन अ कंप्रेशन इग्निशन इंजन एयर इज कंप्रेस्ड इनटू द इंजन सिलेंडर, मींस कि इसमें क्या होता है कि एयर जो होती है वो कंप्रेस होती है इंजन सिलेंडर में, एंड द टेम्परेचर राइजेस टू 700 to 900 डिग्री सेल्सियस, एंड एट दिस स्टेज व्हेन द टेम्परेचर राइजेस टू 700 to 900 डिग्री सेल्सियस द फाइन spray of diesel is entered into the cylinder. Due to very high temperature, the fuel get ignited. When the air is compressed, the temperature reaches to 700 to 900 degrees Celsius, and at that high temperature, the fuel is injected, and at that temperature, the fuel gets ignited. Then the power is generated. The type of combustion is called constant pressure combustion. Why हम इसे कांस्टेंट प्रेशर कंबशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें हमें एक प्रेशर की नीड होती है, कॉन्स्टेंटली हमें एक प्रेशर देना है जिससे कि एयर को कंप्रेस किया जाए, इसलिए हम उसे बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर कंबशन, बिकॉज द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट व्हेन कंबशन इज टेकिंग प्लेस। अभी अगर हम बात करें बेस्ड ऑन वर्किंग साइकिल, तो बेस्ड ऑन वर्किंग साइकिल हमारे दो टाइप के इंजन होते हैं, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक। अब ये जो 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन है, इसकी मैं कंप्लीट साइकिल को दो अलग अलग एक अलग लेक्चर में कंप्लीट करूंगा, जिसमें 4 स्ट्रोक भी समझाऊंगा और 2 स्ट्रोक भी समझाऊंगा। हम एक लेक्चर में बहुत ही कम चीज़ें पढ़ेंगे बट बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो मैं एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक इंजन होते क्या हैं। अभी जो मैंने आपको प्रोसेस बताई थी एक इंजन में, है ना, कि पहले फ्यूल एंटर करता है, उसके बाद एक इंजन को पुश मिल, अब उसके बाद क्या होगा, हमारा जो पहले तो हमारा फ्यूल एंटर हो रहा है, तो फ्यूल एंटर करते टाइम जो हमारा पिस्टन है वो नीचे की साइड आएगा, नीचे की साइड आएगा तभी तो वो फ्यूल को ले पाएगा। अब यहाँ पे ये पिस्टन है, अभी मान लेता हूँ कि ये एक सिलेंडर चैम्बर है ना, इसमें हमारा ये पिस्टन है। अभी ये पिस्टन हमारा ऊपर की साइड है, अब ऊपर की साइड है तो यानी यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, लेकिन जब हमें एयर, या तो हमें एयर सक करना है या फिर एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर सक करना है, वो डिपेंड करता है कि हमारा इंजन का टाइप कौन सा, बट प्रोसेस सेम रहती है, चाहे वो कंपेयर कोई से भी टाइप का इंजन हो। तो अभी ये प्रोसेस के बाद अब हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए, तो इस स्पेस को जनरेट करने के लिए हमारा जो पिस्टन है वो जब ऊपर था, अब वो ऊपर से हमारा नीचे की साइड पुश होगा, जैसे जैसे हमारा पिस्टन नीचे की साइड आएगा उसमें हमारा एयर या एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर है वो भर जाएगा। अब उसके बाद जब ये भर जाएगा तो उसके बाद हमारी एक और प्रोसेस होगी, उसमें क्या करेगा, अब ये ऊपर की साइड जाएगा, जब ये ऊपर की साइड जाएगा तभी क्या होगा, हमारा प्रेशर जनरेट होगा। अब प्रेशर जनरेट होने के बाद इसमें बर्निंग होगी, बर्निंग होगी तो क्या होगा, पावर जनरेट होगी, तो फिर क्या होगा, ये नीचे की साइड आएगा। जब ये नीचे की साइड आ जाएगा तो फिर ये ऊपर की साइड जाएगा एक। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है, इसे सक करना, उसके बाद प्रेशर जनरेट करना, उसके बाद पावर जनरेट करना, उसके बाद अगेन ये सारी जो बर्नट जो फ्यूल है वो हमारा एग्जॉस्ट के थ्रू जाएगा। तो ये सारी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रोक्स, है ना। स्ट्रोक क्या है कि जब ये एक सिलेंडर या तो नीचे आ रहा है या फिर ऊपर जा रहा है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्ट्रोक। तो स्ट्रोक कितने लग रहे हैं एक इंजन में, 4 लग रहे हैं या फिर 2 लग रहे हैं, उसके हिसाब से हम इसको क्लासीफाई करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी।